एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव नियम से पीपल देव की पूजा पाठ किया करते थे। बिना पूजा किए वो खाना नहीं खाया करते थे। जब भी पूजा करते पीपल के पेड़ से आवाज आती, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मण देवता आवाज सुनकर डर जाते कि आवाज कहाँ से आ रही है। घर जाकर वो इसी सोच में खोए रहते। एक दिन ब्राह्मणी ने उनसे इस दुख का कारण पूछा और बोली, कौन सी बात है जो आपको खाई जा रही है? मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर भी आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, फिर भी आप उदास क्यों रहते हो? ब्राह्मणी के बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, जब भी मैं पीपल के पेड़ की पूजा करता हूँ तो वहाँ से आवाज आती है, मैं देऊँ तू मांग। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों का वास होता है। शायद वो आपको उन्हीं की आवाज हो। अगली बार जब भी पूजा करने जाओ तो आप अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिए, जो भी चाहिए वही मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगू? ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कहना 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। ब्राह्मण देव ने वही किया। जब दूसरे दिन वो पीपल देव की पूजा करने गए, पीपल से वही आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। देवताओं ने सोचा, ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर उसने तो सारा सुख मांग लिया। देवों ने ब्राह्मण से कहा, जो सब कुछ तुमने मांगा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण ने पूजा करके घर को चल दिए। वो रास्ते में इस सोच में थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा, पर उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया। इसी सोच में वो घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज दी, आप अपने घर को भूल गए हैं क्या? तब ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ तो हमारी झोपड़ी थी, ये महल कहाँ से आ गया? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि पीपल देव पर त्रिदेवों का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा कि पीपल देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया, आप अंदर तो आइए। ब्राह्मण जब अंदर आए तो देखा वहाँ उनके पोते पोती खेल रहे थे। सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने पीपल देव को प्रणाम करके क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो भी मांगा आपने उससे बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने पूरे परिवार में ढिंडोरा पिटवाया कि श्रावण मास में पीपल की पूजा करें, क्योंकि यह विशेष महत्व रखता है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक रहने लगी और नियम से पीपल देव की पूजा करने लगी। हे पीपल देव, जैसा आपने उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी मनोकृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो पीपल देव की जय हो।